Welcome friends to CUET Suffer BHU. I am Anirudh Dubey. I am currently studying in BHU B.Ed main campus Kamacha, and I had secured rank 1 in BHU B.Ed Science 2022, and also I had cleared RIE NCERT B.Ed with rank 1 and CUET B.Ed with 98 percentile. Also I had cleared UP B.Ed. All these 4 exams in 2022 session. So today I am here with you to discuss the syllabus of BHU B.Ed only, specifically only BHU B.Ed. So आज हम लोग डिस्कस करते हैं BHU B.Ed और उसका सिलेबस क्या होने वाला है. तो चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि CUET का जो भी हम फॉर्म भरेंगे तो उसमें 2 B.Ed रहेंगे, है ना. एक रहेगा CUET का B.Ed और दूसरा रहेगा BHU B.Ed. CUET B.Ed का जो कोड होगा, है ना, जैसा कि हम जानते हैं कि CUET के फॉर्म में जब हम सब्जेक्ट अप्लाई करते हैं तो कोड वाइज अप्लाई करते हैं. तो जो दोनों B.Ed हैं उसमें CUET B.Ed अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जितने भी B.Ed हैं उनका कोड रहेगा PGQP01. और वहीं पे जो दूसरा B.Ed है BHU B.Ed उसका कोड रहेगा PGQP74. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं PGQP74 के सिलेबस के बारे में. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 100, जो कि डिवाइडेड रहेगा टू सेक्शंस में, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. Section A will comprise 25 questions and Section B will comprise 75 questions. अब मैं आपको बता दूं कि इन 25 क्वेश्चंस में जो सेक्शन A में रहेगा इसमें आपका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसका मतलब मैथ्स और रीजनिंग, प्लस आपका इंग्लिश और हिंदी जो भी आप चूज करेंगे, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पूछा जाएगा, जो कि थॉरोली लगभग है ना सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरह आपका मेंटल चेकअप करेगा. उसके बाद जो सेक्शन बी है वो स्पेसिफिक होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा. इसमें आपकी 2 चीजें टेस्ट की जाएंगी. पहला टीचिंग एप्टीट्यूड और दूसरा आपका सब्जेक्ट नॉलेज. इस सब्जेक्ट नॉलेज के बेसिस पर ही ये 4 टाइप के B.Ed के एंट्रेंस होते हैं. तो चलिए देखते हैं. लैंग्वेज में आपका जो सिलेबस होगा उसमें सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा इंग्लिश, तीसरा हिंदी और चौथा संस्कृत होगा, है ना. टीचिंग एप्टीट्यूड तो कॉमन है सब में. उसके बाद ये तीनों सब्जेक्ट्स का आपको एग्जाम देना पड़ेगा. बाकी 75 क्वेश्चंस में ये कंप्राइज होगा आपके B.Ed लैंग्वेज में, है ना. अब B.Ed साइंस का देख लेते हैं, जिसका मैं खुद एक स्टूडेंट हूं. इसमें आपका आएगा सबसे पहले बॉटनी मतलब प्लांट साइंस, जूलॉजी मतलब एनिमल साइंस, तीसरा क्या होगा फिजिक्स, चौथा केमिस्ट्री प्लस CS, और इसके एडिशन में क्या रहेगा होम साइंस. देखिए स्टूडेंट्स, होम साइंस भी पूछा जाएगा साइंस में, है ना, प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि कॉमन है. तो B.Ed साइंस में आपका बॉटनी, जूलॉजी, है ना, जो कि बायोलॉजी का एक बहुत अभिन्न हिस्सा है. उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत डेप्थ में नहीं पूछी जाएगी, बहुत जनरल सा पूछा जाएगा, 10th लेवल का, है ना. उसके बाद CS भी बहुत कॉमन पूछा जाएगा. CCC का एग्जाम में होता है आजकल. जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने की बेसिक नॉलेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कीवर्ड्स वगैरह वगैरह, ये पूछा जाएगा. उसके बाद होम साइंस से थोड़े बहुत क्वेश्चंस रहेंगे, है ना. उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा. तो ये कंप्राइज करेगा आपका B.Ed साइंस. अब देखते हैं B.Ed मैथ्स. B.Ed मैथ्स में सबसे पहले मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, उसके बाद स्टैट्स प्लस CS. ठीक है. तो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक और CS, है ना. CS में वही बेसिक जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, है ना. अब इसके बाद आता है सबसे बड़ा हिस्सा सोशल साइंस. एक बात मैं आपको रिकॉल करा दूंगा जो आपको नोट करना है कि जो भी कॉमर्स के बच्चे हैं वो जो फॉर्म डालेंगे उनका एग्जाम B.Ed सोशल साइंस के अंडर में होगा, है ना. कॉमर्स के सारे बच्चे B.Ed सोशल साइंस के अंदर फॉल करेंगे. तो सोशल साइंस का जो 75 क्वेश्चंस में जो ब्रेकेज होगा वो ऐसे होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद हिस्ट्री 3 प्रकार की, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री,
उसके बाद आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, महात्मा गांधी जी, है ना। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स प्लस सीएस बेसिक। जैसे इन तीनों में पूछा जाएगा वैसे इसमें भी सीएस थोड़ा सा पूछा जाएगा, बेसिक नॉलेज। इनके एडिशन में पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम पॉलिटी बोलते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। ठीक है, ये आएगा आपका बीएड सोशल साइंस में। और कॉमर्स वालों के लिए क्या हो जाएगा यहां पे, सीधी सी बात है, कॉमर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना था, ये इतना पूरा सिलेबस था। बीएचयू बीएड के 4 प्रकार के जो आपके एंट्रेंस होना है उनका ये सिलेबस था। दोस्तों आगे हम क्वेश्चंस की सीरीज और नई अपडेट के साथ आपसे जुड़े रहेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आई एम अनिरुद्ध दुबे, साइनिंग ऑफ।